तो यहाँ पे 3 परिमेय तुमको पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? इस चैप्टर में 6.5 में 3 परिमेय पढ़ना। एक तो 6.7 है, फिर 6.8 और 6.9। लेकिन 6.8 है और 6. कितना है? 9। वो परिमेय बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। 6.8 को हम लोग बोलते हैं पाइथागोरस परिमेय, ठीक। और 6.9 को बोलते हैं पाइथागोरस का विलोम परिमेय, ठीक। तो यहाँ फिलहाल अभी तुम लोग को 6.7 है। जब ये पढ़ेगा तो वो दोनों परिमेय में हेल्प मिल जाता है, इसके मदद से वो बन जाता है, थोड़ा आसान होता है। तो 6.7 परिमेय को देखो हम लोग क्या करते हैं, देखना पहले। परिमेय 6.7 करा, यदि किसी समकोण त्रिभुज, ठीक, त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए, कर्ण पर लंब डाला जाए तो इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के क्या आता है? समरूप होते हैं। देखो क्वेश्चन आराम से समझना, क्वेश्चन समझ जाएगा तो लोग का क्या हुआ है थोड़ा बहुत। यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए तो इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं तथा परस्पर भी समरूप होते हैं। देखो एक समकोण त्रिभुज खींच लेंगे हम लोग। कौन त्रिभुज खींचेंगे? समकोण खींच दिए। देखो है इस समकोण त्रिभुज में जो कह रहा है ना कि यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष त्रिभुज में 3 गो होता है, एक यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ। तो समकोण कौन को शीर्ष है? देखो तुम लोग को लग रहा है कुछ, ये वाला समकोण है कि नहीं? बताओ। समकोण मतलब 90, तो 90 हो गया। तो क्वेश्चन का देखो कि समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब खींचा जाए। कर्ण तो यह है, इसको मान लो ने ए, इसको क्या बी, इसको सी। देखना समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए। कर्ण ये वाला भुजा हुआ, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। 90 डिग्री के सामने का भुजा क्या कहलाता है? कर्ण। और उसके बाद जो स्टैंडिंग रहता है, खड़ा रहता है, उसको हम लोग कहते हैं लंब। और जो स्लीपिंग रहता है, इस तरह रहता है, उसको कहते हैं हम लोग क्या? आधार कहते हैं, ठीक। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन कर रहा है कि यहाँ से लंब डालेंगे। क्या करेंगे हम लोग? लंब डालेंगे। यहाँ समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाल दिए। किस पे डाले? कर्ण पर। तो यहाँ पे लंब जब डालेगा तो देखो क्या होता है। यह लंब होने का मतलब है कि यहाँ पे बॉक्स बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए बताओ? बॉक्स। इस तरह हो गया, ठीक है। यहाँ से ये लंब डाले इस पर, किस पर बताओ तो? ए सी पर लंब हो गया। क्या यहाँ इसको कुछ मान लो, डी मान लेते हम लोग। बी डी किस पे लंब हो गया? ए सी पर, ठीक। तो क्वेश्चन ये कह रहा कि यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष है, समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए तो इस लंब के दोनों ओर एक त्रिभुजिया और एक त्रिभुजिया बना, दोनों ओर बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज का क्या है? समरूप है। मतलब ये वाला त्रिभुज ए बी सी का समरूप है और ये वाला भी त्रिभुज ए बी सी का क्या है? समरूप है। और साथ में तथा परस्पर भी समरूप है। परस्पर मतलब दोनों आपस में भी क्या है? समरूप है। मतलब ये दोनों त्रिभुज भी क्या है? समरूप है। क्वेश्चन 3 को साबित करना है इसमें। एक तो तुमको करना है कि ए बी सी त्रिभुज जो है ना, किसका? ए बी डी का समरूप करना है। दूसरा ए बी सी त्रिभुज किसका? बी सी डी का। और तीसरा करना है कि ए बी डी समरूप करना है बी सी डी। मतलब पहले ये वाला त्रिभुज लेंगे तो पूरे त्रिभुज का, फिर ये वाला त्रिभुज लेंगे तो पूरे त्रिभुज का, और फिर दोनों को भी आपस में समरूप करना है। क्वेश्चन ये कह रहे थे। समझ में आया क्वेश्चन? क्वेश्चन समझ गया? अब देखो यहाँ आगे कैसे करते हैं हम लोग। इसको हटा दो। आराम से देखना खाली हम लोग क्या करते हैं इसको। देखो दिया क्या गया, उस पे दिया गया है कि क्या दिया गया? गप नहीं करो कि ए बी सी एक क्या है? समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है जिसका जो है ना बी कोण समकोण है। बी कोण क्या है? समकोण है। ये है बी कोण क्या है? ये वाला कोण क्या है? समकोण बी।
अब साबित जो करना उसको लिखते हैं हम लोग। साबित करना क्या है? साबित 3 को करना है इसमें। नो पहला साबित करना है, देखो क्या कि त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज क्या है? एबीडी का, एबीडी का। ठीक है, ये साबित करना है। और दूसरा क्या करना है, फिर इसको देखो। ठीक, दूसरा नंबर तुमको साबित करना, देखो क्या, त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज करना है। ये वाला क्या, बीसीडी का, बीसी। और तीसरा एक और है क्या, ये दोनों त्रिभुज, त्रिभुज ए बी डी समरूप करना त्रिभुज बीसीडी का। तो क्वेश्चन क्लियर हुआ? देखो कि ए बी सी है ना त्रिभुज, ए बी डी का समरूप। और दूसरा ए बी सी है ना, ए बी सी वो करना है बी सी डी का। तीसरा कर रहा है ए बी डी और समरूप करना बी सी डी का। ठीक है, अब तीनों को अगर आराम से देखेगा तो हम ऐसे तुम लोग को बताते साबित कर देगा। देखना ज़्यादा कुछ ना थी है इसमें। अब तुम लोग एक चीज़ तो पढ़ा है इसमें क्या कि ए कोण समरूपता परिमेय पढ़ा है कि दो कोण बराबर तो त्रिभुज क्या हो जाता है, समरूप, या तो समकोणिक होते हैं, हम लोग पढ़े हैं, जानते भी हैं। तो यहाँ पे देखो, अगर ए बी डी त्रिभुज लेते हैं और एगो ए बी सी लेते हैं, ठीक, परिमाण में ध्यान देना, ए बी डी और ए बी सी परिमाण में अगर लेते हैं ना, तो क्या होता है कि ये वाला त्रिभुज में देखो कोण ए जो होता है मिलता है, ध्यान देना, कोण ए मिला कि नहीं बताओ। तो कोण पूरे ए बी सी में है। और इसके बाद देखो त्रिभुज जो ए बी सी लिए तो कोण ए तो आइए रहा है, और फिर ए बी डी में भी आ रहा है। जब दोनों में अगर कोण आ जाए तो उसको कौन बोलते बताओ, उभयनिष्ठ कॉमन बोलते है कि ना। ये को कोण हो गया। दूसरा कोण देखना है, ए बी सी का कोण बी क्या है, कितना है, 90 डिग्री है, 90 का। और इसका देखेगा तो ए बी डी कोण कितना है, 90 का। अब दो कोण बराबर हो जाए त्रिभुज क्या आता है, समकोणिक, या तो समरूप बोलो ना, तो उसको लिखेंगे। अब एक हो गया साबित। दूसरा देखना क्या आता है, फिर दूसरा इधर से चलेंगे, इधर से त्रिभुज क्या लेंगे, ये वाला जो है, ये वाला त्रिभुज ए बी सी ना। तो इसमें देखो अगर ए बी सी में घूमेगा तो ये वाला कोण तो आ रहा है दोनों में, तो सी उभयनिष्ठ हो जाएगा। और यहाँ से ए बी सी में अगर घूमेगा तो बी 90 है, और इधर इसमें घूमेगा तो यहाँ पे ये कोण क्या है, 90 है। तो ये भी समरूप हो गया। उसके बाद आगे तीसरा, इन्हीं दोनों के मदद से तीसरा भी साबित हो जाता है। ठीक है, समझ में आया कुछ? तो यहाँ पे परिमाण देखना। परिमाण में पहला नंबर क्वेश्चन जो है उसको लिखो, क्या बताओ तो, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए बी डी में। ठीक है, देखो ये त्रिभुज ले लिए, दिक्कत हो तो पूछना। अब इसमें हम क्या बता अभी कि दोनों में यहाँ से भी तू लोग खोज सकता है, ए और ए, ऐसे यहाँ पे देख लेना चाहिए, कभी कभी आधा हो जाता है। तो ए कोण क्या है दोनों बताओ, कोण ए बराबर कोण ए क्या है, उभय निष्ठ है, उभय निष्ठ है। एक चीज हो गया। दूसरा देखो कोण ए बी सी, कोण ए बी सी, और ये वाला कोण कैसे लिखेगा बताओ तो, ए डी बी कितना है बताओ, ए डी बी कितना है, 90 डिग्री। दो कोण बराबर। अब त्रिभुज इसलिए क्या आ गया बताओ, ए बी सी समरूप त्रिभुज किसका हो गया, ए बी डी का। किसका हो गया नो, ए बी डी का। कैसे हुआ, ए से, कहाँ से, ए से। ठीक, अब इसको ना तुम लोग समीकरण फर्स्ट भी मान लो, इसका क्या मानेगा, फर्स्ट भी। ठीक, दूसरा देखना, फिर दूसरा जो है ना, दूसरा कह रहा है कि ए बी सी त्रिभुज बी सी डी लेना है। तो त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज क्या है, बी सी डी में। इसमें हाथ खड़ा करो तो कोई बच्चा कि क्या क्या कोण बराबर है अभी बताएं, बताओ क्या होगा नो, कोण सी उभयनिष्ठ होगा। और ये वाला कोण क्या बताओ, बी कोण 90, और इसका ये वाला कोण क्या है, 90 ना। तो दो कोण बराबर फिर कर देंगे, फिर समरूप हो जाएगा। समरूप तो करने हैं क्या, तो यहाँ पे लिखेंगे कोण क्या, सी बराबर कोण सी क्या है बताओ, उभयनिष्ठ मतलब कॉमन होता है जो दोनों में हो, दोनों में ना है। देखो ए बी सी घूमेंगे तो सी इसमें आ रहा है, यहाँ से भी घूमेगा तो सी आ रहा है कि ना, बोलो आ रहा है कि ना। तो सी उभयनिष्ठ हो गया।
एगो कोण जो है ना यहाँ पे देखना है, देखो ए बी सी, ए बी अब बराबर है को कोण कैसे लिखेगा, बी डी सी, क्या लिखेगा, बी डी कितना डिग्री, 90 डिग्री, कितना डिग्री 90। तो अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्या बताओ, इसलिए त्रिभुज क्या आ गया, ए बी सी क्या आ गया ना, समरूप त्रिभुज क्या आ गया, बी सी डी का कैसे हुआ, ए एस, ए इसका नाम समीकरण क्या लिखेगा, सख्यन लिखना, क्या लिखना, सख्यन। देखो कट रहा है क्या, इसको इधर ले लो, बस जगह हो जाएगा क्या, इसको भी इधर लो तो जगह आ जाएगा, बस 1 मिनट का और है, ठीक। देखो तुम लोग ना एक चीज और करना है गौर, क्या क्या आपकी अभी तीसरा साबित ना हुआ, तीसरा तुम लोगों को साबित करना है, तीसरा क्या करना है, साबित करना है। तीसरा कैसे करेंगे देखना है, 2 मिनट देखना खाली है। देखो क्या, ए बी सी त्रिभुज ए बी डी का समरूप है, इधर ए बी सी समरूप क्या बी सी डी है, तो दोनों जो है ना, दोनों ये त्रिभुज का ये ए बी सी ये दोनों का समरूप है। तो जब ये इसका समरूप है और ये इसका, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, समरूप होगा, क्या होगा। तो यहाँ पे खाली एक लाइन लिखना है, कहाँ से बता, समीकरण कहाँ से बता, फर्स्ट और तो तीसरा नंबर में लिखो समीकरण कहाँ से, 1 मिनट इसको लिख दो, त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज क्या है बता, बी सी डी में। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण कहाँ से बता, फर्स्ट और सेकेंड से, बस लिख दिया। दोनों का एक तरफ बड़ा दूसरे तरफ भी क्या समरूप हो जाएगा। इसको लिखेंगे त्रिभुज क्या बोलो, ए बी डी समरूप किसका हुआ, त्रिभुज बी सी डी का हो गया प्रूव्ड। एगो साबित तुम्हारा यहाँ हो गया ना ये वाला, और दूसरा हो गया यहाँ पे प्रूव्ड, ठीक। तीनों प्रूव्ड हो गया। एक बार देखो और, ठीक है। अब एक बार देख लो अच्छा से, ठीक। तो हम क्या किए देखो, क्वेश्चन कर रहा था कि एक त्रिभुज ए बी सी है समकोण, क्या है, और समकोण वाले शीर्षक कर्ण पर क्या डाला गया, लंब। तो दोनों ओर बना त्रिभुज पूरे त्रिभुज का क्या है बताता, समरूप है, पूरे त्रिभुज का क्या है, समरूप है, और आपस में भी क्या है, समरूप। तो हमको साबित करना था ए बी सी जो है ना, ए बी डी का क्या है, समरूप। तो ए बी सी ले लिया और ए बी डी यहाँ पे, फिर ये वाला त्रिभुज पूरे का, फिर उसको लिखे और दोनों को आपस में लिख दिए, ठीक। अभी पहला सवाल यहाँ है, तो पहले को हम लिखे हैं, लिखने के बाद ये देखते हैं ना, इस त्रिभुज में अगर घूमेगा तो यहाँ पे कौन ए आ रहा है, ए बी सी में भी क्या आ रहा है, ए, तो दोनों में क्या आ गया बता, तो उभयनिष्ठ, क्या आ गया बोलो, उभयनिष्ठ। एक कोण यहाँ 90 और एक कोण ये 90, दोनों का आ गया 90-90 हो गया कि ना बताओ। तो दो कोण बना त्रिभुज क्या आ गया, समकोणिक, यानी ऐसे समरूप हो गया, ठीक। अब आगे का बात यहाँ क्या देखो, यहाँ दूसरा ये है, उसमें भी कोण सी आ जाएगा और ये 90 यहाँ, इसका 190 यहाँ, दो कोण ये भी बराबर हो जाएगा, ये भी समकोणिक। अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड मानने के बाद हम लोग देखते हैं कि ए बी सी जो है पूरा त्रिभुज जो है इसका समरूप है, और इधर से पूरा भी इसका समरूप है, दोनों तब क्या होगा, आपस में भी समरूप होगा। तो लिख देंगे त्रिभुज क्या ए बी डी और त्रिभुज बी सी डी में समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, फर्स्ट और सेकंड का यहाँ ए बी सी हटेगा, दोनों आपस में क्या होगा, समरूप। क्लियर।